नमस्कार, स्वागत है टॉक एआई विथ राजीव पर। लास्ट लेसन में हमने ये सीखा था कि चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी क्यों यूज करते हैं और चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो मेरे नहीं देखे हैं, तो आप इससे पहले वाले वीडियो में ज़रूर देखें। हमने वहाँ पे बेसिक ऑफ एआई और चैट जीपीटी को डिस्क्राइब किया है। तो आगे हम ये देखते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वे ऑफ राइटिंग क्वेरी। जो भी टास्क आप सर्च कर रहे हैं नेट के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, वो लिखने का एक तरीका है कि आप किस तरह से अपने टास्क को सर्च कर रहे हैं। जैसे आप गूगल में भी सर्च करते हैं, तो अगर आप सही कीवर्ड डालते हैं, सही लाइन लिखते हैं, तो गूगल आपको वहाँ से रिजल्ट सही देता है। बहुत सारे रिजल्ट सर्च करके लाता है, लेकिन जितना ही हम अपनी क्वेरी को सही तरीके से लिखते हैं, गूगल भी हमें सही रिजल्ट देता है। उसी तरह से अगर आप चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी पे अपने टास्क के लिए आप प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ये मेन इम्पोर्टेंट टास्क है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है बेसिकली कि हम अपने क्वेरी को कैसे करते हैं। आइए हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। अब यहाँ देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड रिफाइनिंग द इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड prompts you give to an AI model like ChatGPT। बहुत सारे मॉडल है, बेसिकली हम चैट जीपीटी के को अभी देख रहे हैं, तो हम चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। सो दैट इट प्रोड्यूस द मोस्ट एक्यूरेट, यूजफुल और क्रिएटिव रेस्पॉन्स। तो सीधा सा बात है, जैसे आप क्वेरी लिखेंगे उसी के बेसिस पे आपका रेस्पॉन्स और उसका आउटपुट डिपेंड करता है। तो जितना बेटर हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उतना ही बेटर हमारा आउटपुट होगा। ए प्रॉम्प्ट इज सिंपली द इनपुट यू गिव एन एआई मॉडल। इट कुड बी क्वेश्चन, कमांड, even a structured text. Since AI model didn't understand like humans, the way you phrase योर रिक्वेस्ट मैटर्स ए लॉट। मतलब प्रॉम्प्ट सिंपल सा कुछ भी कमांड हो सकता है कि अ, ये कर दो, मुझे ये काम कर दो, मुझे मेरे लिए मेल लिख दो, ये ऐसा कर दो। हो सकता है कि हमने कोई मेल लिख लिया है, उस मेल को फॉर्मेट कर दो, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे करेक्ट कर दो। इस तरह से हम इनपुट्स क्वेरी चैट जीपीटी को देते हैं और उसके बेसिस पे वो हमें आउटपुट देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो जितना बेटर हमारा इनपुट होगा, जितनी बेहतर हमारी क्वेरी होगी, जितना बेटर हमारा प्रॉम्प्ट होगा, उतना ही बेटर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जैसा कि हमने तय किया था कि अ, मैं प्रोफेशन वाइज आपको इस सीरीज में वीडियो बनाने वाला हूँ, लेसन प्रोफेशन वाइज देने वाला हूँ कि आप किस प्रोफेशन से हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे कोई अगर अकाउंट फील्ड से है या सीए है या अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काम करता है, तो कैसे चैट जीपीटी का यूज करके बेटर प्रॉम्प्ट दे करके अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, बेहतर रिजल्ट ले सकता है। तो इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ अकाउंटेंट और सीए के लिए है। आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है। उसके बेसिस पे आपका आउटपुट आने वाला है। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं ब्राउज़र की ओर। हाँ जी, जैसे कि हमने लास्ट लेसन में ये सीखा था कि चैट जीपीटी हम कैसे ओपन करेंगे, मोबाइल पे कैसे ओपन करेंगे या वेब पे कैसे ओपन करेंगे। तो वेब के लिए सिंपली आपको chatgpt.com लिखना है, लॉगिन करना है अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू या मोबाइल के नंबर के थ्रू। अगर आप मोबाइल पे यूज़ करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए चैट जीपीटी और वहाँ से आप चैट जीपीटी को इंस्टॉल कीजिए और सिंपली जैसे आप वेब पे यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एक अकाउंटेंट हूँ या आप एक अकाउंटेंट हैं। अ,
अगर आपको एक सिंपल सा मेल लिखना है, सपोज मैंने एक ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि क्रिएट ए प्रोफेशनल ईमेल इन्फॉर्मिंग क्लाइंट अबाउट न्यू जीएसटी डेडलाइन। अब सिंपल सा लाइन मैंने ये लिखा, मुझे मेल लिखना है कुछ, देखते हैं किस तरह से रिजल्ट देता है आपको ओपेनएआई। अब देखिए कितने ही बेहतर तरीका से एआई ने यहाँ पे चैट जीपीटी ने आपको रिजल्ट दिया है, और इसने ये भी बता दिया इम्पोर्टेंट अबाउट रिवाइज जीएसटी फिलिंग डिटेल्स। तो सब्जेक्ट आपका क्या रख सकते हैं आप, उसने सजेस्ट कर दिया कि आप ये सब्जेक्ट रख सकते हैं। डियर क्लाइंट्स, यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स का नाम दे सकते हैं। वी होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड करके इसने ये लिख दिया कि क्या है, दिस इन्फॉर्म यू दैट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस रिवाइज डेडलाइन फॉर द जीएसटी फिलिंग। तो काफी प्रोफेशनल तरीका से इसने मेल को लिख दिया, और जिस मेल को लिखने में आपको आधे घंटे 10 मिनट लगते हैं, उस मेल को इसने क्या किया कि आपने एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिखा, एंटर मारा, और विद इन अ सेकेंड आपका एक प्रॉपर मेल टेम्पलेट, प्रॉपर इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश के साथ आपका रेडी हो गया। अब आपको सिंपली इसमें अगर डेट वगैरह है, तो उस डेट को यहाँ पे आपको वो डेट पता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लास्ट में जो भी मेल का टेम्पलेट होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो इसने यहाँ पे बना के दे दिया। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, देखिए क्या है कि जब भी आप क्वेरी करते हैं ना, तो उसके बिहाफ में चैट जीपीटी आपको कुछ चीजें पूछता है। अगर थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस मेल में, आपको लगता है कि ठीक है सब कुछ तो ठीक लग रहा है बट मुझे कुछ यहाँ पे गड़बड़ लिख, तो आप वहाँ पे उस वो लिख प्रॉम्प्ट भी लिख के आप करेक्ट करा सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक मी टू मेक दिस ईमेल फॉर्मेट रिस्ट्रिक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल टोन और क्लाइंट फ्रेंडली पोलाइट। अब ये पूछ रहा है कि क्या मैं ये एक प्रोफेशनल वे में रखूं, रिस्ट्रिक्ट रूल रखूं। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको लिख देना है यस। अब देखते हैं क्या चेंज करता है। गॉट इट। ऑप्शन वन, फॉर्मल एंड स्ट्रिक्ट टोन। फॉर्मल एंड स्ट्रिक्ट टोन में आपको कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ वर्डिंग्स इसने चेंज कर दिया है। ऑप्शन टू, पोलाइट एंड क्लाइंट फ्रेंडली टोन। अब इसने एक में है कि थोड़ा हार्ड टोन यूज किया, एक में उसने पोलाइट टोन यूज कर दिया। तो अब आपको जो बेहतर लगता है कि हाँ भैया मुझे ये भेजना है, इवन आप कई बार इंस्ट्रक्शन में ये लिख भी सकते हैं, कैन यू राइट इन हार्ड टोन, इन सॉफ्ट टोन, इन पोलाइट वे। तो ईमेल की फॉर्मेटिंग आपका जो है वो इस तरीका से कर देगा। ये एक सिंपल सा टास्क है जो हमने अभी देखा कि एआई कैसे किसी सिंपल टास्क को, हमारे लिए ये काम तो है कि 10 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, बट एआई ने विद इन ए सेकेंड लिख दिया इसको। अब हम देखते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी को हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्स बना करके रखा हुआ था, ये भी डॉक्यूमेंट्स मैंने एआई के थ्रू ही बनाई है, क्योंकि मुझे कोई फाइनेंस और अकाउंट का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स वहीं से जनरेट करा रखा है। केस, अगर पहला केस मैं देखूं तो ऑटोमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको ऑटोमेट कराना है, तो कैसे हम प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं। आप अगर अकाउंट्स फील्ड से हैं, अगर आप सीए हैं या किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर से हैं, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या है ये टर्म। जैसे टास्क है कन्वर्ट रॉ ट्रायल बैलेंस और लेजर डेटा इनटू द प्रॉपर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो। तो इसके लिए सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट मैंने लिख रखा है हियर। हियर इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द दिस ईयर। पर आप इसको बिना पढ़े हम पहले चलते हैं चैट जीपीटी के पास, और यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को लिखते हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब आपने प्रॉम्प्ट लिख दिया यहाँ पे। अगर आपके पास कोई बड़ा सा फाइल है, एक्सेल सीट है, तो सिंपली आप एक्सेल सीट को यहाँ से अटैच कर सकते हैं। अगर कोई इमेज है, पीडीएफ है, एक्सेल सीट है, जिस भी फॉर्मेट में आपका फाइल है, आप यहाँ से क्लिक कीजिए और अटैच कर दीजिए। फिलहाल मेरे पास अकाउंट से रिलेटेड कोई ऐसा फाइल नहीं है, तो मैंने सिंपल सा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में जनरेट करा रखा है, इसको टेस्ट करने के लिए कि ये किस तरह से हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। अब जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई फाइल होता, मैं फाइल अटैच कर देता, ये कैरी दे देता।
अब यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्या किया, मैंने मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म में डेटा था। इवन ये प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट भी नहीं है, काफी रॉ डेटा है, बट फिर भी इसको ये अंडरस्टैंड करके बेटर आपको पूरा का पूरा आपका ट्रायल बैलेंस जो है ये बना के दे देता है। जैसे शेयर कैपिटल इतना रहा, सेल्स रेवेन्यू आपका इतना रहा, परचेज आपका इतना, सैलरी आपने इतना दिया, रेंट्स इतना दिया आपने, ऑफिस एक्सपेंसेस इतना आया आपके पास, बैंक लोन ये है, सारी चीज इसने डिटेलिंग करके आपको दे दिया। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ठीक है। तो सारी चीजें इसने प्रॉपर ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप अकाउंट फील्ड से हैं अगर, तो आपको बेहतर तरीका से ये चीज समझ में आएगा। आप देखिए कैसे बेस्ट तरीका से इसने रिप्रेजेंट कर दिया चीजों को। तो बस हमें क्या करना है, अब इसमें ये हमने पूछा था कि भाई क्या है, कोई प्रॉब्लम्स है तो वो चीज यहाँ पे डाल दो। तो उसने ये मेंशन कर दिया कि देखो भाई ये प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, नो डिक्लेरेशन ऑन द मशीनरी सो मैंडेटरी एज पर द इंडियन अकाउंट्स। तो ये इसने इंडिकेट कर दिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, कैन आई प्रिपेयर क्लीन फॉर्मेट एक्सेल पीडीएफ बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लेस कैश फ्लो फॉर यू। अब हम मुझे अगर कुछ ऐसा मुझे चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, ओके कर दिया मैंने, यस करो भाई, तुम करो, तैयार करो। अकाउंट्स का मुझे कोई ऐसा कुछ बहुत नॉलेज तो है नहीं, बट ठीक है तैयार करके दिखाओ। जो भी अकाउंट्स फील्ड से हैं वो तो इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेहतर तरीका से। तो देखिए अब इसमें क्या है कि ये पीडीएफ या एक्सेल सीट जनरेट कर रहा है या कोई इमेज जनरेट करता है, तो इसको थोड़ा समय लगता है। हम ये भी देखेंगे आगे कैसे हम इंस्ट्रक्शन दे करके, कमांड दे करके, प्रॉम्प्ट लिख करके पीडीएफ फाइल, डॉक फाइल या पीपीटी या कोई ऐसा फाइल जो है आप बनाना चाहते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, ये भी हम साथ में साथ देखेंगे। अब यहाँ पे ये प्रोसेस करता है, कर रहा है, तब तक साथ ही साथ हम एक दूसरा चैट जीपीटी का विंडो खोल लेते हैं। ये एआई का पावर है कि अगर एक कोई प्रोसेस में चल रहा है तो मुझे कोई दूसरा काम कराना है, तो साथ ही के साथ मैं दूसरा भी कर सकता हूँ। सपोज ये दूसरा मेरा है टेक्स्ट कंप्यूटेशन एंड फिलिंग असिस्टेंट, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए टास्क है ऑटो कैलकुलेट जीएसटी टीडीएस एंड इनकम टैक्स इंश्योरिंग डिडक्शन एंड कंप्लायंसेज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रखा है सिंपल सा, हियर इज द इनकम डिटेल्स ऑफ जीएसटी एबीसी इंटरप्राइजेज। ये पूरा का पूरा आपका प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट है और इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे लिखा। देखिए ये आप इस तरह से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अकाउंट्स फील्ड से हैं तो बेटर आपको चाहिए क्या, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि आपको क्या चाहिए। अब ये रॉ डेटा है, ये डेटा तो आप कहेंगे अरे ये तो छोटा सा डेटा है, मैं तो देखते ही समझ जाऊंगा, बट इतने छोटा डेटा के लिए ये काम नहीं है। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से अगर यहाँ पे आपका कोई भी पीडीएफ फाइल है या कोई भी आपके पास एक्सेल सीट है, आप यहाँ पे एक्सेल सीट अपलोड कर सकते हैं और अपना यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। सिंपल आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे और एक्सेल सीट अपलोड करेंगे तो आपका रिजल्ट आपको दे देगा। अब यहाँ चल के देखते हैं कि यहाँ इसने कुछ दिया क्या। यहाँ देखिए, यहाँ इसने प्रॉपर सारा चीज का एक एक्सेल बुक बना के दे दिया और एक पीडीएफ समरी दे दिया। देखते हैं इसमें क्या है। ओके, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। आपकी कंपनी के नाम से प्रॉपर एक सीट बन गया। अब जो डेटा मैंने आपको रॉ डेटा दिया था, उस रॉ डेटा का प्रॉपर एक एक्सेल सीट बन गया, ठीक है। तो आपको अब ये भी पता चल गया होगा कि कैसे कोई मेरा रॉ डेटा है, रॉ फॉर्मेट डेटा है, उसको मैं कैसे एक्सेल सीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं पीडीएफ में बना सकता हूँ। तो इसने तो पूछा था कि क्या मैं एक्सेल बना दूं, पीडीएफ बना दूं, तो हमने सिंपली यस कर दिया था कि हाँ भाई बना दो। ये देखिए काफी तरीके से फॉर्मेट करके पीडीएफ बना के दे दिया। जो कि हमें कई बार पीडीएफ बनाने नहीं आता, जिनको जिनको एक्सेल सीट नहीं आता, तो उसको काफी टाइम लगता है या फिर हमें किसी और से कराना पड़ता है। बट इन सारे छोटे बड़े टास्क के लिए आपको किसी और से काम कराने की जरूरत नहीं है।
आपको सिंपली चैट जीपीटी आना चाहिए, कोई भी एआई मॉडल्स आना चाहिए, वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रॉम्प्ट में क्या है, यहाँ देखिए। मैं बोला ठीक है भाई, हम बनाते हैं जीएसटी कंप्यूटेशन। जीएसटी को कंप्यूट करके इसने बता दिया। अब मुझे तो ये कैलकुलेशन नहीं पता, मैं अकाउंट्स फील्ड से नहीं हूँ। बट आप देखिए कितने स्ट्रक्चर्ड तरीका से इसने हर चीज को आपके लिए प्रेजेंट कर दिया। अब आपको कुछ भी चाहिए यहाँ पे, जो भी डिटेल्स चाहिए। अब इनकम यहाँ पे लास्ट फाइनल आउटपुट आउटकम है इनकम टैक्स पेबल नील, कोई टैक्स पे नहीं करना भाई उस डेटा पे। टीडीएस टू बी डिपॉजिट, ये टीडीएस टीडीएस जमा करना है। ये देख लो जीएसटी पेएबल, ये जीएसटी लगा है आपको। ठीक है, तो ये आपको आप देखो कि आपके टाइम को कितना सेव किया इसने। छोटा सा आपने एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिखा, 200 पेज का डेटा आपने दे दिया इसको, या 200 रो 500 रो 5000 रो है आपके एक्सेल सीट में या पीडीएफ में। आपने अपनी एक्सेल पीडीएफ अपलोड कर दिया और एक लाइन का कमांड लिख दिया कि मुझे उसमें से चाहिए क्या। उसने आपको उस बेसिस पे, अगर आपको फाइल जनरेट करना है तो उसी समय लिख दो कि प्लीज जनरेट अ पीडीएफ फाइल। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, वुड यू लाइक मी टू प्रिपेयर द रेडी टू एक्सेल फॉर्मेट ITR3 कंप्यूटेशन सीट। देखो अब आपको अगर ये चाहिए तो सिंपल से करना यस। अब आपको ये जनरेट करके दे देगा। जैसे कि हमने पीछे देखा था, इसने सारा चीज सारा डिटेल्स दे दिया था, हमें यहाँ पीडीएफ फाइल्स दे दिया था, और यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है। देखो भाई जनरेट भी कर दिया इसने, एबीसी एंटरप्राइजेज। और यहाँ पे आपको एक एक्सेल सीट जनरेट होके मिल गया। सिंपल आप एक्सेल सीट को खोलेंगे, आप डेटा देखिए, जो डेटा हमने नॉर्मल फॉर्मेट में दिया था उसने एक्सेल सीट जनरेट करके आप प्रॉपर चीज़ें सारी बता दी कि ये क्या है। अब इसमें आप एक्सपर्ट हैं, अकाउंट्स फील्ड से हैं, तो एआई से अगर आप यूज कर रहे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं, तो आप एक बार वेरीफाई जरूर करें। कोई भी टास्क अगर आप एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू या किसी भी मॉडल्स के थ्रू कर रहे हैं, तो जिस एरिया में आप काम करते हैं उस एरिया के आप एक्सपर्ट हैं, एक बार आप वेरीफाई करें जरूर। बिना वेरीफाई किए एआई पे डिपेंड होके या मॉडल पे डिपेंड होके चीजों को आप नहीं भेज सकते। बट आप ये देखो कि इतना ऐसा सीट बनाने में मुझ मुझे या आपको जो भी ये काम करता, कितना समय लगता है ये सीट बनाने में। ये तो चलो फिर भी डेटा कम दिख रहा है हमें, तो ये सीट मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है कम डेटा है तो हम जल्दी बना लेंगे। लेकिन अगर डेटा ज़्यादा हो, अगर हमारे पास 5000 डेटा हो, किसी कंपनी का डेटा होता है या किसी भी बिजनेस का डेटा होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। तो इसके लिए आप देखो कि चैट जीपीटी कितना आसानी आसान तरीका से कितने कम समय में आपके लिए आपके जो भी वर्क है उससे रिलेटेड टास्क इसने दे दिया। इसी तरह से अकाउंट से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारे और भी इनपुट्स हैं और भी चीज़ें हैं, बट आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मुझे अकाउंट से रिलेटेड जो प्रॉम्प्ट्स लिखना है वो किस तरह से लिखना है। फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह के कॉम्प्लेक्स वर्क आप अकाउंटिंग में करते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आपको कोई एक्सेल में फॉर्मूला लिखना है, कुछ भी समझना है, तो पूरा का पूरा काम आप चैट जीपीटी को कमांड देके प्रॉम्प्ट देके कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं ये टास्क चैट जीपीटी के थ्रू करना चाहता हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, या कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी भी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। एक बार आप समझ गए तो आप अपने काम को अपने तरीका से कर सकते हैं। तो आपने भी ये देख लिया होगा कि ये कितना ऑसम है चैट जीपीटी। नेक्स्ट लेसन में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक्सेल सीट फाइल बनाते हैं बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट, कैसे पीडीएफ फाइल या डॉक फाइल जनरेट करते हैं, कैसे हम मिनट में पीपीटी बना सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन देना है तो कैसे हम मिनटों में वहाँ पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कैसे कोई कंटेंट इमेज के अंदर है तो कैसे हम इमेज प्रोसेसिंग करा सकते हैं, या कोई कैसे इमेज जनरेट कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेसन में देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने लेसन्स हैं, वो आपको टाइम से आपके पास नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। थैंक यू।